हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम योर लर्निंग प्लेटफॉर्म साइंस लवर्स यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप काफ़ी अच्छे होंगे और अपने लाइफ में काफ़ी मज़े काट रहे होंगे। तो आइए आज हम लोग क्लास 11th के केमिस्ट्री में फर्स्ट यूनिट जो है हम लोग का मोल कंसेप्ट, उसमें हम लोग मैटर को पढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग इसके पिछले वाले लेक्चर में बताए थे कि यूनिवर्स को दो पार्ट में क्लासीफाई किए थे हमारे आइंस्टीन साहब जो थे वो थे यूनिवर्स को दो पार्ट में क्लासीफाई किए थे। एक था मैटर और दूसरा एनर्जी था। तो एनर्जी को हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे और हम लोग केमिस्ट्री में मैटर को पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं मैटर क्या होता है। ठीक है, उससे पहले आपको एक चीज़ बता देते हैं कि हमारा साइंस लवर्स करके एक फेसबुक पेज भी है जिसको आप लाइक कर सकते हैं एंड फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं मैटर क्या होता है। देखिए, अगर सिंपली भाषा में हम लोग मैटर को समझते हैं तो कोई भी चीज़ यानी कोई वस्तु स्थान घेरे और जिसमें मास हो यानी द्रव्यमान हो और जिसको छू के मतलब जो बाधा कर सके, जो रुकावट पैदा कर सके, उसी को मैटर बोला जाता है। ठीक है, और ऐसे साइंटिफिकली हम लोग समझते हैं। तो वैसा कोई भी वस्तु जिसको हम लोग अपने 5 सेंस के द्वारा मतलब उसको सेंस कर सकते हैं, जैसे मैं सूंघ कर, देख कर, छू कर, चख कर और सुन कर, उसी को हम लोग मैटर कहते हैं। ठीक है, तो आइए ये समझ लिए हम लोग। और उसके बाद मैटर को दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। एक फिजिकल क्लासिफिकेशन किया गया और दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन किया गया था। ठीक है, तो आइए अब हम लोग कुछ लिखा हुआ है इसको समझ लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है मैटर। द थिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास विच कैन फेल्ट बाई आवर 5 सेंसेस इज कॉल्ड मैटर। जैसा कि हम लोग समझ चुके हैं, बोल रहा है कि कोई वस्तु द थिंग विच ऑक्यूपाई, जो स्पेस यानी कि कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, कुछ जगह को घेरता है। ठीक है, और उसमें द्रव्यमान होता है और जिसको हम लोग 5 सेंस के द्वारा जैसे सूंघ कर, छू कर, देख कर, सुन कर हम लोग उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि वो क्या है, मैटर है या नहीं है। तो उसी को मैटर बोला जाता है। जैसे एग्जांपल में आप ले लेंगे तो दूध हो गया, एयर हो गया, एयर भी होता है। चूँकि एयर, देखिए मैटर में तो दूध आएगा ही, क्योंकि वो भी स्थान घेरता है ना। आप किसी बल्टी या किसी में रखेंगे तो उसके बाद आप लोग एयर को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा कि ये एयर मैटर होता है कि नहीं होता है। देखिए, एयर मैटर होता है क्योंकि जब आप देखेंगे, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग नहाते थे तो बाल्टी में हम लोग लोटा को उल्टा करके जब डालते थे तो उसमें पानी नहीं चढ़ता था। ठीक है, तो वो क्या करता था, वो जो उसमें जो लोटा था या जग था उसमें का जो एयर था ना, वो रुकावट पैदा करता था, वो पानी को ऊपर नहीं आने देता था। तो यानी वो रुकावट पैदा कर रहा है। चाहे आप बाइक पे स्पीड में चलेंगे तो देखिएगा उसका फ्रिक्शन आपको लगता है, वो चाहता है कि आपको रोके। ठीक है, तो आप ये भी देख सकते हैं। इसलिए एयर क्या है, एक मैटर है। उसके बाद ह्यूमन बॉडी, जैसे हम हो गए, आप हो गए, या कोई भी आपका जीव जंतु हो गया, वो सब भी मैटर है। जैसा कि हम लोग भी मैटर हैं। ऐसे भले घर वाला न माने वो अलग बात है, मैटर तो हम लोग है ही। ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, मैटर को दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। देखिए, मैटर इज फर्दर क्लासीफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। मैटर को आगे दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन होता है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। देखिए, अब हम लोग क्लासीफाई करते हैं। देखिए, मैटर है, मैटर को दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। एक फिजिकल, दूसरा केमिकल होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग बात फिजिकल की करेंगे। ठीक है, उसके बाद केमिकल की बात करेंगे। देखिए, फिजिकल क्लासिफिकेशन में पहले मैटर को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया था, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बट ये 40 साल पुराना, हम लोग जैसे कि हम लोग केमिस्ट्री को ना 40 साल पुराना सब्जेक्ट मतलब पढ़ रहे हैं। अभी जो रिसेंटली और 2 खोज हुए, स्टेट का खोज हुआ था जिसमें आपका प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन भी आ गया था, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट आ गया था। तो पहले, लेकिन बात हम लोग अब ज़्यादा केमिस्ट्री में ये दोनों को नहीं करेंगे, केवल 3 ही का बात करते हैं हम लोग, सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्योंकि पढ़ते तो हम लोग पुराना ही है, 40 साल। तो देखिए, पहले बात करते हैं हम लोग सॉलिड के बारे में। ठीक है, देखिए सॉलिड जिसका क्या हो, डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, मतलब शेप एंड वॉल्यूम दोनों डिफिनिट हो। जैसे उसका मतलब आयतन और उसका आकार दोनों डिफिनिट होता है। जैसे आप लोहा को ले लेंगे, लोहा के किसी पीस को ले लेंगे तो उसका शेप और वॉल्यूम दोनों डिफिनिट होता है, वो दोनों चेंज नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे लिक्विड की। तो लिक्विड में वॉल्यूम डिफिनिट होता है। आप देखिएगा कि वॉल्यूम जितना है,
मतलब 5 लीटर आप पानी को रखिएगा तो 5 ही लीटर रहेगा, ठीक है। लेकिन उसका शेप चेंज होते रहता है। जैसे आप उसको अगर गिलास में रखेंगे तो गिलास का आकार ले लेगा, या आप किसी कंटेनर में रखेंगे तो उस कंटेनर का आकार ले लेगा। मतलब जैसा बर्तन में आप रखेंगे उसका आकार ले लेता है, यानी उसका शेप फिक्स नहीं है, वॉल्यूम फिक्स है। और उसके बाद आता है गैस। इसका ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही इसका शेप फिक्स होता है। ये दोनों इसका डिफिनिट नहीं होता है, ये दोनों इनडिफिनिट होता है। इसका शेप और वॉल्यूम दोनों इनडिफिनिट होते हैं, दोनों में से कोई डिफिनिट नहीं होता है। क्योंकि आप जब गैस के सिलेंडर को देखिएगा ना, तो आपके अगर जैसे 14 लीटर वाला गैस है तो उसमें आप देखिएगा कि अगर आप 5 लीटर भी गैस है ना तो वो पूरे सिलेंडर को छेकले रहता है, पूरा भर के रखता है, ठीक है। और आप उसमें 10 लीटर भी गैस डालिएगा तो पूरे सिलेंडर को ही छेक कर रखेगा। 14 लीटर भी रहेगा तो वो भी पूरा छेक कर रहेगा, यानी उसका ना तो शेप फिक्स है और ना ही वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है। तो आप ये समझ चुके होंगे गैस क्या है। और उसके बाद प्लाज्मा जो कि सौर ऊर्जा से निकलता है, ये सब के बारे में हम लोग बहुत कम बात करते हैं। ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर बोला जाता है। हालांकि ये कंपटीशन में बहुत पूछता है कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर किसे कहा जाता है, यानी प्लाज्मा को बोला जाता है। उसके बाद फिफ्थ स्टेट आता है आपका बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट आता है। इसको पूरा हम लोग लिख लेंगे, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। देखिए ये सबसे दिलचस्प है और सबसे मज़ा आने वाली चीज़ है। केमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में भी मैटर को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। एक प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा होता है मिक्सचर्स को यानी इम्प्योर सब्सटेंस भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं, देखिए जिसका फिक्स्ड रेशियो में मतलब फिक्स्ड, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है उसका फिक्स्ड रेशियो होता है, फिक्स्ड रेशियो ऑफ मासेज। मास का जो रेशियो होता है ना वो फिक्स होता है ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। किसी कॉन्स्टिट्यूएंट जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसका मास जो होता है फिक्स होता है। और मतलब जैसे आप जल ले लेंगे, आप वाटर को लेंगे तो उसमें उसका फॉर्मूला होता है H2O, यानी 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन होता है। यानी उसका रेशियो फिक्स होता है, हमेशा फिक्स होता है, मास के हिसाब से हमेशा वो फिक्स रहता है। और वही जब बात करेंगे हम लोग मिक्सचर्स के बारे में, तो मिक्सचर्स में कोई चीज़ फिक्स नहीं होता है। जैसे आप अगर नमक और वाटर का मिक्सचर लेंगे तो आप मतलब 1 लीटर वाटर है तो उसमें 50 ग्राम भी नमक मिला सकते हैं, 100 ग्राम भी मिला सकते हैं। बट हाँ, उसका भी एक लिमिट होता है। आप ये इस बात को ध्यान में रखेंगे, मिक्सचर्स जो होता है बट उसका जो रेशियो होता है ये फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो मिक्सचर्स की आप समझ चुके होंगे। अब आते हैं हम लोग कि प्योर सब्सटेंस को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है और मिक्सचर्स को भी 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। तो आइए अब हम लोग पहले प्योर सब्सटेंस को समझते हैं कि 2 पार्ट में। जैसे मैं प्योर सब्सटेंस का को पहले एलिमेंट में, फर्स्ट पार्ट आपका एलिमेंट और दूसरे पार्ट में कंपाउंड में आपको तोड़ा गया है, ठीक है। तो आप एलिमेंट को समझते हैं। देखिए एलिमेंट जैसे कि प्योर सब्सटेंस आता है, प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट हो गया आपका और कंपाउंड हो गया। देखिए एलिमेंट का किसे बोलते हैं हम लोग, जैसे आप ले लेंगे, जैसे एक ये मैटर हो गया, ठीक है। तो मैटर में होता है कि जैसे एक सेम प्रकार के जो एटम्स होते हैं ना, ये मिलके किसी मैटर में सेम, जैसे ये जो एटम हो गया, ये सब एटम है, इनका रंग रूप आकार गुण सब एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो ये एलिमेंट हो गया, ये क्या हो गया, एलिमेंट, ठीक है। तो मतलब एक जैसा होता है। जैसे कि आप अगर भविष्य में आप कभी इंजीनियरिंग में जाओगे तो अगर ब्रांच आपका मैकेनिकल रहेगा तो उसमें आप देखोगे कि उसमें गर्ल्स नहीं होती है, लड़की एक भी नहीं होते, मतलब गलती से 1-2 को मिल जाए वो भी नहीं मिलती है, हालांकि वो भी छोड़ ही देती है लगभग। तो देखेंगे कि आप उसमें सेम टाइप के एटम्स होते हैं, लगभग जो बंदे होते हैं वो लगभग सेम टाइप्स के होते हैं, सब सिंगल होता है, ठीक है। और वही आप जब जाएंगे आप कंप्यूटर साइंस, तो बहुत सारे जो बंदे होते हैं वो किसी किसी के साथ विद इन लिव इन रिलेशनशिप में होते हैं, तो वो आ जाएंगे आपके कंपाउंड्स, मतलब उसमें डिफरेंट टाइप्स के एटम्स जो होते हैं ना वो मिल के रहते हैं। और हम लोग में केवल, जैसे हम लोग मैकेनिकल के बंदे जो होते हैं, जो मैकेनिकल ब्रांच के लड़के होते हैं, वो केवल और केवल उसमें लड़का होता है, ठीक है। तो वो हो गया आपका एलिमेंट। और अब बात करते हैं हम लोग कंपाउंड की, ठीक है। तो कंपाउंड में होता है मेड ऑफ 2 और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट। जैसे होता है ना कि मतलब जैसे बोले हम कि मेड ऑफ 2 और मोर, मतलब 2 या 2 से अधिक गुण वाले एटम्स, मतलब अलग अलग प्रकार के एटम्स। जैसे
ये आपका एक मैटर हो गया, इसमें कुछ एटम्स हाइड्रोजन के हैं, कुछ ऑक्सीजन के हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया है कुछ, मतलब अलग अलग मिल मिल के रहते हैं, मतलब इसको, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड, मतलब इसका रंग रूप गुण आकार एक दूसरे से मैच नहीं करता है, यानी अलग अलग रहते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड। जैसे आप इंजीनियरिंग में कभी जाओगे, आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की तरफ देखोगे तो उसमें लड़का और लड़की, मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स लगभग सेम सेम होते हैं, यानी दोनों कंपाउंड के रूप में होते हैं वो, ठीक है। तो आई होप कि आप समझोगे कंपाउंड के बारे में। और वो एक दूसरे से कंपोजिट रहते हैं, वो एक दूसरे से लिंक होते हैं, वो अपने अंदर बॉन्ड बनाए हुए होते हैं, ठीक है। बट मैकेनिकल सिंगल होता है, इसलिए तो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मिक्सचर्स, अब बात करते हैं हम लोग मिक्सचर्स के बारे में, ठीक है। मिक्सचर्स को इम्प्योर सब्सटेंस भी बोला जाता है, ठीक है। देखिए मिक्सचर्स को भी दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, दो पार्ट में बांटा गया है, एक होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर के पहले बारे में हम लोग समझते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर में आएगा, देखिए जिसमें सेम कंपोजिशन थ्रू आउट होता है, जिसमें मतलब किसी भी कंपोनेंट जो होता है ना, इसमें सेम कंपोजिशन होता है, कि मतलब जो जो भी कंपोनेंट होता है उसका कंपोजिशन एकदम सेम होता है। जैसे में आप गैस ले लेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन ले लेंगे, जैसे आप ले लीजिएगा, आप क्या बोलते हैं, शुगर और प्लस में वाटर लेंगे, तो उसमें कंपोजिशन जो होता है वो सेम सेम रहता है, मतलब आपको इंडिस्टिंग्विशेबल होता है, मतलब दिखाई नहीं देता, वो दोनों एक दूसरे से घुल मिल जाता है और वो बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, ठीक है। जैसे चाहे आप शराब देखते हैं, दारू वारू पीते हैं, तो उसमें भी आप देखेंगे कि वाटर और एल्कोहल जो होता है वो भी एक दूसरे से मिल जाता है, वो अलग अलग आपको नहीं दिखाई देगा, अलग आपको वाटर और अलग आपको एल्कोहल नहीं दिखाई देगा, दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि एंड कंपोनेंट्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल होता है, इसमें हम लोग जोड़ लेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल, मतलब का अलग अलग दिखाई नहीं देता है, ठीक है। एंड कंपोनेंट्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल, और जो इस कंपाउंड में जो कंस्टिट्यूएंट होता है वो अलग अलग बिल्कुल आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो आई होप कि होमोजीनियस समझोगे। हेट्रोजीनियस में क्या बात करते हैं हम लोग, देखिए इसमें कंपोजिशन जो होता है वो नॉट यूनिफॉर्म नहीं होता है। आप जैसे यूनिफॉर्म नहीं होने का मतलब, जैसे आप वाटर और सैंड को ले लेंगे, वाटर और मिट्टी को ले लेंगे और उसको एक दूसरे में मिलाएंगे तो आपको अलग अलग दिखाई देगा। जैसे बालू उलू ले लेंगे, सिलिका को एक साथ अगर वाटर में मिलाएंगे तो वो अलग अलग दिखाई दे देगा। आपका मिल्क हो गया, तो मिल्क आपको लगता होगा कि ये होमोजीनियस है, लेकिन ये भी हेट्रोजीनियस होता है, क्योंकि इसमें से भी जब आप देखिएगा, आप उसमें नींबू का रस निचोड़ दीजिएगा तो वो बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। आपको पनीर अलग हो जाता है और उसका जो पानी होता है वो अलग अलग हो जाता है, इसलिए मिल्क आपको हेट्रोजीनियस में आता है। नमकीन भी हो गया, नमकीन में आपको देखिएगा तो मसाला ऊपर रहता है, नमकीन अलग रहता है, ठीक है, दोनों को मिलाया हुआ रहता है, लेकिन वो अलग अलग आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो ये जो होता है ना, डिस्टिंग्विशेबल होता है। हेट्रोजीनियस क्या होता है, कंपोनेंट्स आर डिस्टिंग्विशेबल, मतलब ये अलग अलग दिखाई देता है, ठीक है। तो आई होप कि आप इतना समझे होंगे। और अब हम लोग मेटर के क्लासिफिकेशन को समझेंगे और उसके बाद समझेंगे हम लोग मिक्सचर और कंपाउंड में कुछ डिफरेंस समझेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, जो कि थ्योरेटिकल ही है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो आइए बाबू, अब हम लोग समझते हैं डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में क्या अंतर है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए पहले हम लोग दो पार्ट में लिखे हैं, पहले आपको एग्जाम में भी वैसा ही लिखना है, ठीक है। एग्जाम में भी आपको मिक्सचर को अलग साइड में और कंपाउंड को अलग अलग साइड में लिखना है, ठीक है। तो मिक्सचर के बारे में पहले हम लोग बात करते हैं। देखिए मिक्सचर के बारे में बोल रहा है कि इट इज़ अ इम्प्योर सब्सटेंस, मतलब ये एक अशुद्ध पदार्थ है, ठीक है। मिक्सचर जो है एक अशुद्ध पदार्थ है, उसमें बहुत सारे चीज़ को मिला के मतलब बनता है। मिक्सचर जो होता है बहुत सारे
कंपोजिशन होता है, उसमें बहुत सारे कंपोजिशन के कंस्टिट्यूएंट को मिलाकर बनता है, ठीक है। लेकिन कंपाउंड जो होता है इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस होता है, एकदम प्योर सब्सटेंस होता है, इसमें कोई मिलावट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे कि मतलब मिक्सचर है तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, या एटम्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि एटम्स से ही तो मिलकर मॉलिक्यूल्स बनते हैं ना, बहुत सारे एटम्स को मिला के मॉलिक्यूल्स बनाया जा सकता है। तो आप यहाँ मॉलिक्यूल्स की जगह एटम्स भी लिख सकते हैं, यहाँ भी एटम्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें अलग अलग टाइप्स के मॉलिक्यूल्स को, मतलब जब अलग अलग टाइप्स के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं ना, जैसे आप ये एक मैटर हो गया, तो इसमें जो मिक्सचर होता है इसमें अलग अलग टाइप के, जैसे कुछ हो गया आपका वाटर का मॉलिक्यूल्स हो गया, कुछ आपके शुगर के मॉलिक्यूल्स हो गए, ये दोनों मिल के तब ये जो दोनों मिलता है ना, तो ये होता है आपको मिक्सचर बोला जाता है, इसको मिक्सचर बोला जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, सेम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल्स इसमें रहता है, ठीक है। जैसे आप ये मैटर हो गया तो इसमें केवल और केवल एक ही टाइप्स के एटम्स होंगे या एक ही टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ये आपको कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है वेरिएबल कंपोजिशन की बात करता है, इसमें कंपोजिशन वेरिएबल भी हो सकता है। जैसे आप वाटर के अंदर आप 100 ग्राम 200 ग्राम कितना भी आप चीनी डाल सकते हैं, 100 ग्राम 200 500, तो इसमें आपका कंपोजिशन जो होता है वो आपका वेरिएबल हुआ कि नहीं हुआ, मतलब आप एक रेशियो इसका फिक्स नहीं ना हुआ, इसलिए हम इसको मिक्सचर बोलते हैं कि इसका रेशियो फिक्स नहीं होता है। कंपोजिशन आप कितना भी मिलाइए उससे मतलब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बस जैसे आप किसी ऐसे कंटेनर में आप शरबत को घोल रहे हैं, जैसे पहले तो शरबत चलता था तो उसमें हम लोग के घर चीनी और ऐसे पानी का शरबत बनता था पहले हम लोग के, तो आप जब कंटेनर में आप नमक और भले चीनी और वाटर को मिलाइएगा और 5 को गिलास में रखिएगा, सबका मिठास जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। उसके बाद तो इसका वेरिएबल कंपोजिशन, आप ज़्यादा चीनी डाल दीजिएगा तो ज़्यादा मीठ लगेगा। उसके बाद आता है फिक्स्ड कंपोजिशन। फिक्स्ड कंपोजिशन का मतलब उसका जो रेशियो है ना, मतलब जो कंस्टिट्यूएंट है उसका रेशियो जो होता है वो हमेशा फिक्स रहता है। जैसे में आप देखेंगे पानी के अंदर 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन हमेशा रहेगा। आप किसी भी जगह का पानी को ले लीजिए, आप नाला, गंगा जी, समुद्र, ओशियन या किसी भी महासागर को, बंगाल की खाड़ी, किसी भी जगह के पानी को आप लीजिएगा, आप नाली के पानी या गली के पानी, कहीं के पानी, वर्षा के पानी, कहीं के पानी को लीजिएगा तो उसमें आपका 2 भाग हाइड्रोजन होगा और 1 भाग ऑक्सीजन होगा, ठीक है। और अब अमोनिया ले लेंगे तो अमोनिया को भी लेंगे तो उसमें 3 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग नाइट्रोजन होगा। तो इसलिए इसका रेशियो जो होता है ना ये फिक्स होता है, इसलिए हम इसमें कंपाउंड बोलता है कि फिक्स्ड कंपोजिशन। कंपाउंड क्या होता है, फिक्स्ड कंपोजिशन में होता है ये, ठीक है। उम्मीद है कि डिफरेंस को समझे होंगे। अब आइए हम लोग कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करेंगे जिसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोजीनियस, मतलब बोल रहा है कि इनमें से कौन होमोजीनियस है। जैसे में आप डीजल है पहला एग्जाम्पल, 2 में बी में एग्जाम्पल पेट्रोल है, सी में ब्लड, 4 में आपका, डी में है आपका लेमन जूस। इसमें देखिए ये एक्चुअली में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जैसे आप इसमें से 1 से 2 भी क्वेश्चन मतलब आंसर सही हो सकते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि होमोजीनियस कौन कौन है। देखिए ये डीजल जो है, डीजल और पेट्रोल, इसमें ब्यूटेन होता है, हेक्सेन होता है, हेप्टेन होता है, बहुत सारे, लेकिन इसको आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये एकदम कंपोजिशन में होता है, फिक्स्ड रेशियो में होता है, ये इसको आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं आप। ये इंडिस्टिंग्विशेबल होता है, ये आप इसको अलग अलग नहीं देख सकते हैं और नहीं इसको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पेट्रोल डीजल ये दोनों होमोजीनियस हो गया। और बात अब और अदर ऑप्शन को भी कर लेते हैं। देखिए ब्लड लगता है कि होमोजीनियस है, बट है नहीं होमोजीनियस, क्योंकि ब्लड को भी हम लोग अगर माइक्रोस्कोप से, नंगे आँख से तो नहीं हम उसको अलग अलग देख सकते हैं, बट इसको माइक्रोस्कोप से हम लोग देखते हैं तो ये भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सेल में अलग अलग टूट जाते हैं। ये भी मतलब क्या है, मतलब ये अलग अलग यानी मिक्सचर है, बहुत सारे कंपोजिशन को मिल के बनता है और इसका रेशियो सेम नहीं हो सकता, अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद लेमन जूस हो गया आपका, लेमन जूस भी होता है, वो भी क्या है, वो भी एक मिक्सचर्स है, ठीक है। लेमन जूस क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है लेमन जूस। जैसे आप लेमन जूस आप देखेंगे कि लेमन जूस में पियाता है आपको,
उसको शायद क्या तो बोलते हैं, अभी याद नहीं आ रहा है। और लेमन जूस पीते हैं हम लोग, तो उसमें से आप देखेंगे नींबू आपको अलग, नींबू का रस जो होता है वो आपको पानी में अलग नहीं दिखाई देगा, आपको एकदम मतलब पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या है, मतलब पानी ही आपको लगेगा पानी ही है, पियेंगे तो आपको स्वाद पता चलेगा। ठीक है, तो ये भी होमोजीनियस है, यानी ये तीनों होमोजीनियस है, एक ब्लड खाली हेट्रोजीनियस है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, कौन एग्जाम्पल इसमें से होमोजीनियस मिक्सचर का उदाहरण है, मतलब कौन सा जो एग्जाम्पल है वो होमोजीनियस मिक्सचर है। देखिए पहले हम लोग बात करते हैं वाटर प्लस सैंड, यानी मिट्टी और वाटर, ये दोनों को मिलाइएगा तो ये अलग अलग दिखाई देगा आपको, तो ये आपको हेट्रोजीनियस हो गया। वाटर और ऑयल, आप कभी तेल और पानी को एक साथ मिलते हुए नहीं देखेगा, तेल आपको ऊपर तैरता दिखाई देगा और पानी नीचे रहता है, वो कभी नहीं मिल सकता है। ठीक है, इसलिए ये आपका हेट्रोजीनियस, ये नहीं मिला हेट्रोजीनियस, आप इसको अलग अलग देख सकते हैं। तो अब एक और आ गया वाटर प्लस एल्कोहल, जैसे शराब होता है, एल्कोहल मतलब दारू हो गया ना, तो उसको आप मिलाते हैं तो आपको पता थोड़ी चलता है, आप जीरो लाइएगा स्प्रिट उसको मिलाइएगा तो आप देखिएगा वो आपको अलग अलग दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो वाटर और एल्कोहल जो हो गया आपका होमोजीनियस हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड, कौन मतलब कंपाउंड है इसमें से। देखिए इसको हम लोग चारों ऑप्शन को इसको डी एनालिसिस करते हैं कि कौन इसमें कंपाउंड है। देखिए ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट एक प्योर एलिमेंट है, ये क्या है, प्योर एलिमेंट। क्योंकि ग्रेफाइट क्या होता है, कार्बन का अप्रूफ होता है ना, ग्रेफाइट जो होता है वो कार्बन का अप्रूफ होता है। ठीक, कार्बन 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 का क्या होता है, मतलब कार्बन का अप्रूफ होता है, तो ग्रेफाइट आपको प्योर एलिमेंट हो गया। उसके बाद प्रोड्यूसर गैस हो गया, प्रोड्यूसर गैस देखिएगा तो ये क्या है आपका, ये तो मिक्सचर है, कोबाल्ट और हाइड्रोजन का CO और प्लस H2 होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है CO प्लस H2, यानी क्या है, ये एक मिक्सचर है। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया सीमेंट, सीमेंट भी क्या है, मिक्सचर है, सीमेंट भी बहुत अलग अलग चीज़ों से मिलकर बनता है। उसके बाद आपको आता है मार्बल, मार्बल देखिए मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है CaCO3, जिसमें आप देखिएगा तो हमेशा इसका रेशियो जो होता है ना वो फिक्स होता है। आप CaCO3 में कभी आप देखिएगा 1 भाग Ca होता है, 3 भाग ऑक्सीजन और 1 भाग कार्बन होता है, CaCO3, यानी ये क्या है, कंपाउंड है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे, और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैटर के क्लासिफिकेशन और उसके प्रॉपर्टीज और यूनिट्स, मतलब यूनिट कन्वर्जन, ये सब के बारे में कुछ बेसिक चीज़ को समझेंगे इसी में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर, पावर ऑफ मूवमेंट ऑफ 10 और बहुत सारे जो भी यूनिट कन्वर्जन सीखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और हम लोग मोल कंसेप्ट का अगला लेक्चर कल देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, लव यू।